हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जय क्लासेस पर। और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज लेकर आए हैं 3 महत्वपूर्ण शब्द, जो हम में से ज़्यादातर ये तीनों महत्वपूर्ण शब्दों को किसी एक समुदाय या किसी एक कैटेगरी को समझ लेते हैं, जबकि इन शब्दों का अर्थ किसी एक समुदाय या एक कैटेगरी नहीं होता है। आप उनको भली भांति से समझने का प्रयास करें, ठीक है। पहला शब्द है दलित। तो हम में से ज़्यादातर लोग दलित किसी एक समुदाय को मान लेते हैं, जैसे एसी को मान लेते हैं, एसी को दलित मान लेते हैं हम में से ज़्यादातर लोग। लेकिन ये एसी को नहीं कहा गया है दोस्तों। दलित का वास्तविक अर्थ क्या होता है? जिन्हें वर्षों से दबाया गया हो, जिन्हें वर्षों से हक अधिकारों से वंचित किया गया हो, जिन्हें वर्षों से हाशिए पर रखा गया हो, यानी कि पढ़ने का अधिकार नहीं हो, सार्वजनिक जगहों पर जाने का अधिकार न हो, वहाँ के सामान को उपयोग करने का अधिकार न हो, यानी बहुत तरह से इन्हें वंचित करके रखा गया हो, दबाया गया हो, प्रताड़ित किया गया हो, उन्हें दलित कहते हैं। और दलित एसी भी हो सकते हैं, एसटी भी हो सकते हैं और ओबीसी भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं भारतीय मूल निवासियों को बहुत सारे अधिकारों से वंचित करके रखा। इन्हीं भारतीय मूल निवासी को बहुत वर्षों से प्रताड़ित करके रखा, शोषित करके रखा। लगभग अगर टाइम का अवधि देखें तो 3000 वर्षों तक, ठीक है दोस्त। दूसरा शब्द है पिछड़ा। पिछड़ा, तो पिछड़ा शब्द भी किसी एक समुदाय को मान लिया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग पिछड़ा का मतलब ओबीसी समझ लेते हैं। तो पिछड़ा का मतलब ओबीसी नहीं होता है दोस्तों। पिछड़ा का मतलब ये होता है कि जो समाज के मुख्य धारा में नहीं हो, यानी हर चीज़ों से वो पीछे रह गया हो। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो होता है, इन तीनों रूपों से पीछे हो, उन्हें पिछड़ा कहा जाता है। और ये पिछड़ा वर्तमान समय में अगर देखें तो एसी भी है, एसटी भी है और ओबीसी भी है। हर तरह से पिछड़े हैं, चाहे सामाजिक मामला में हो, चाहे आर्थिक मामला में हो, चाहे राजनीतिक मामला में हो, यानी तीनों मामला में ये हर तरह से पीछे है। शिक्षा के मामला में भी पीछे है, नौकरियों के मामला में भी पीछे है। मतलब पिछड़ा उसी को कहा गया है जो समाज के मुख्य धारा से पिछड़ गया है, यानी कि समाज के मुख्य धारा में समतलीकरण में नहीं है। अभी भी वो लंबे समय तक संघर्ष कर रहा है ताकि हम समाज के मुख्य धारा में आ सके और उनसे तालमेल चल सके, ठीक है। तो पिछड़ा का मतलब एसी, एसटी, ओबीसी होता है। अब आता है आदिवासी। आदिवासी, तो आदिवासी भी हम लोगों में से ज्यादातर एसटी लोग के समझ लेते हैं कि एसटी लोग जो है वो आदिवासी है। एसटी लोग वो आदिवासी है, लेकिन दोस्तों वो आदिवासी नहीं होता है। एसटी लोग केवल आदिवासी नहीं होता है। आदिवासी का मतलब ये होता है जो प्रारंभ से अब तक रहते आया हो, प्रारंभ से जो अब तक रहते आया हो उसे आदिवासी कहते हैं। तो भारत में देखें तो प्रारंभ से एसटी रहते आ रहा है, एसी रहते आ रहा है और ओबीसी प्रारंभ से ही भारत में रहते आ रहे हैं, इसलिए इन्हें आदिवासी भी कहा गया है। आदिवासी केवल एसटी को नहीं कहा गया है, एसी को भी नहीं कहा गया है, ओबीसी को नहीं कहा गया है, बल्कि भारत के संपूर्ण मूल निवासी को आदिवासी कहा गया है, पिछड़ा कहा गया है, दलित कहा गया है। अब ये एसी, एसटी और ओबीसी, इनका नाम कैसे पड़ा? तो इनका नाम